तो राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे पॉपुलर भर्तियों में से एक लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी 2026 एक जबरदस्त मौका लेके आ रही है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो एक सवाल जो सबके मन में है, इस भर्ती के लिए कौन सी सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत होगी? क्या ये 2024 वाली पुरानी सीईटी के बेस पर होगी या फिर किसी नई सीईटी का इंतजार करना पड़ेगा? और इसका जवाब कहीं और से नहीं बल्कि सीधा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज की तरफ से आ गया है। उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि ये भर्ती 2024 में हुए सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कोर कार्ड पर ही होगी। मतलब अगर 2024 का सीईटी क्लियर है तो आप इस रेस में हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले सीईटी की जो कन्फ्यूजन थी वो तो दूर हो ही गई है। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन योग्य है, फॉर्म और एग्जाम की तारीखें क्या हैं, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस नौकरी में सैलरी और करियर ग्रोथ कैसी है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पद के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, मोटी मोटी 3 शर्तें हैं। पहली, कैंडिडेट का 12वीं पास होना ज़रूरी है। दूसरी और सबसे ज़रूरी, 2024 का 12वीं लेवल का सीईटी पास होना चाहिए। और तीसरी शर्त है एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट, जैसे कि आरएससीआईटी। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो उसे लेने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की उम्र तय की गई है। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। अब आते हैं उन तारीखों पर जिनका सबको बेसब्री से इंतजार है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कितने पदों पर यह भर्ती आ सकती है। तो कैलेंडर पर इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म 16 फरवरी 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और जो रिटन एग्जाम है वो 5 से 7 जुलाई 2026 के बीच होगा। इसका मतलब है कि तैयारी के लिए सोचिए 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त हाथ में है। और हाँ, वैकेंसीज की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी आने वाली हैं। अंदाज़ा है कि ये भर्ती लगभग 4000 से भी ज़्यादा पदों के लिए आएगी, जो इसे एक बहुत बड़ा मौका बनाती है। तो चलिए अब ज़रा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं कि आखिर ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है क्या। ये मुख्य रूप से 2 फेज़ में बटी हुई है। पहला फेज़ है रिटन एग्ज़ाम का, और यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों ही एक ही दिन में देने होंगे। तो ये जो 2 पेपर हैं वो कैसे बटे हुए हैं? देखिए, पेपर आई में जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ से जुड़े 150 सवाल होंगे और पेपर 2 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 150 सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं जो ध्यान में रखनी है। हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इस फेस को क्लियर करने के लिए कम से कम 40% नंबर लाने ही होंगे। तो जब रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आता है दूसरा और आखिरी पड़ाव, जो है टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट होता है कुल 100 नंबर का, और ये कैसे बटा है? बिल्कुल बराबर बराबर। हिंदी टाइपिंग के 25 नंबर, हिंदी एफिशिएंसी के 25 नंबर, इंग्लिश टाइपिंग के 25 नंबर और इंग्लिश एफिशिएंसी के भी 25 नंबर। और हाँ, इस दूसरे फेज को पास करने के लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। 100 में से कम 36 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। तो भाई, इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद मिलेगा क्या? आइए अब बात करते हैं सैलरी, जॉब की स्टेबिलिटी और करियर में मिलने वाले मौकों की। सैलरी की बात करें तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में लगभग 14,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है प्रोबेशन के बाद, जब सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आता है और ये पहुंच जाती है सीधे 34,000 रुपये से भी ज्यादा। पर बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये 2400 ग्रेड पे की एक पक्की सरकारी नौकरी है जिसमें प्रमोशन के बाद अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा सचिवालय और आरपीएससी जैसे बड़े विभागों में काम करने का अवसर और एक शानदार वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब भी इस जॉब को बहुत खास बनाता है। तो आखिर में सवाल यही है, जब परीक्षा का पूरा रास्ता साफ है और तैयारी के लिए इतना अच्छा खासा समय भी है, तो क्या ये वही सुनहरा मौका है जो किसी के करियर को एक नई दिशा दे सकता है?